रूस के राष्ट्रपति ने पूरे इजराइल और फिलिस्तीन को ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों का जमीन बताया है। ये बड़ी खबर आ रही है और वहीं हमास के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई है रूस में और ये दूसरी बैठक है। ये युद्ध शुरू होने के बाद से रूस में रूस के राष्ट्रपति के साथ ये दूसरी बैठक है और जिस तरीके से रूस खुलकर हमास का साथ दे रहा है, ये एक बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 100 दिन से ज्यादा हो चुके इस युद्ध में लगातार चीन और रूस जिस तरीके से हमास के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वहीं इस बीच खबर आई है कि 7 अक्टूबर जो कि हमले का पहला दिन था और उसके बाद से दूसरी बैठक हुई है रूस में हमास के प्रतिनिधि मंडल की। वाजिद खान ने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, हमास प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर रूस का दौरा किया। 7 अक्टूबर के बाद हमास प्रतिनिधि मंडल की यह रूस की दूसरी यात्रा है। रूस विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हमास के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। रूस द्वारा फिलिस्तीन की आजादी के लिए समर्थन जारी रखने की घोषणा की है। रूस जो है पहले दिन से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और एक बार फिर से रूस ने ये आश्वासन दिया है और उसने घोषणा की है कि फिलिस्तीन की आजादी में रूस हमास के साथ है, रूस फिलिस्तीनियों के साथ है। आगे लिखता है, रूस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गाजा युद्ध विराम का समर्थन करना जारी रखेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिलिस्तीन को ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों की भूमि घोषित किया है। गाजा मुजाहिदीन ने इजराइल के खिलाफ विभिन्न प्रकार की रूसी निर्मित मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल किया है। आपको पहले से ही हम बता रहे हैं कि पहले दिन से इस युद्ध की शुरुआत से ही भले भारत जो है 2 नाव में सवार था पहले, लेकिन रूस का जो है वो मकसद बिल्कुल साफ था। रूस पहले दिन से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा था, फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ खड़ा था, हमास के साथ खड़ा था। रूस जो है पहले से ही अपने सैन्य बल और हथियार और कई सारी मिसाइलें जो है वो हमास को सप्लाई कर रहा है और जिसके दम पर जो है हमास लगातार इस युद्ध में कायम है और लगातार इजरायली सैनिकों को धूल चटाने का काम कर रहा है। वहीं चाइना जो है वो लगातार कोशिश में है और वो कह रहा है कि हम जो है इस युद्ध विराम की अहम कड़ी बनेंगे, हम युद्ध विराम करा कर रहेंगे और लगातार। और भारत के लिए ये एक टेंशन का विषय है क्योंकि रूस और चीन का करीब होना, ज्यादा एक ही मंच पर पास आना भारत के लिए टेंशन का सबब हो सकता है, लेकिन भारत के भक्तों को ये समझ नहीं आ रहा और आज भी वो इजराइल से भारत की दोस्ती को दिखा रहे हैं और भारत के यहाँ पर बैठकर जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें, वाजिद खान ने ही शेयर किया है, गाजा में जिन यहूदियों सैनिकों ने फोटो या वीडियो लिए वो उनकी आखिरी फोटो और वीडियो निकले। इस तस्वीर में दिख रहे यहूदी सैनिक गाजा मुजाहिदीन द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए थे। गाजा को जीतने आए यहूदी को गाजा में दफन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है और वो जिस तरीके से जीत की जो है फोटो और वीडियो जो साझा कर रहे थे, उन सभी सैनिकों को गाजा में दफन कर दिया गया है। ये खबरें जो है आ रही है और ये 12 घंटे पहले की खबर है। आपको बता रहे हैं कि जो गाजा को जीतने जो सैनिक, इजराइल के सैनिक आए थे और जो जीत की परचम लहराने का दावा कर रहे थे, वो सैनिक अब नहीं रहे और उन्हें हमास ने वही गाजा में दफन करने का काम किया और जो फोटो उन्होंने साझा किया था वो फोटो और वीडियो जो है उनका आखिरी फोटो और वीडियो निकला। और इसमें जो एक फोटो है जो इजरायली सैनिक जो है अपने झंडे के साथ जो है फोटो खिंचवाया है और जीत का जो है वो खुशी दिखा रहे हैं और वो फोटो इनकी जीवन का आखिरी फोटो बनकर रह गया है। वहीं अगर हमले की बात कर ले या विश्व पटल में इजराइल के जो जिस तरीके से कार्रवाई है उसको लेकर जिस तरीके से निंदा हो रही है, उस पर भी तमाम लोग जो हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी निकाला जा रहा है। द मुस्लिम लिखता है, ब्रेकिंग, अमेरिका ब्रिटेन के हमलों के खिलाफ यमन में लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका जो कहना है,
हमें युद्ध की परवाह नहीं है। हम यमनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता की परवाह किए बगैर इजरायली जहाजों या कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर जाने वाले जहाजों को रोकना जारी रखेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय नौवाहक के सैन्यकरण के लिए अमेरिकियों और ब्रिटिशों को जिम्मेदार मानते हैं। हम साबित करेंगे कि यमन आक्रमणकारियों का कब्रिस्तान है। तो लगातार जो है पूरी दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हो रही है, उनके बचाव में जो है वो उतर रही है। और अगली खबर है कताइब अल कसम, गाजा के खान यूनिस इलाके में इजराइल सेना के मरकाबा टैंक को यासिन 105 मिसाइलों से नष्ट कर दिया गया है। टैंक के किनारे खड़े 2 यहूदी सैनिक भी मारे गए हैं। झड़प के दौरान कई यहूदी सैनिक घायल हो गए। इजरायली हेलीकॉप्टर को घायलों के शव को ले जाते हुए देखा गया है। तो ये बड़ी खबर है। और लगातार जिस तरीके से इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम इजराइल हमास कर रहा है, वो लगातार सोशल मीडिया पर जो है आपको खबरें मिल पा रही है। जॉर्नल मिरर लिखता है फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने वाले पत्रकार अमरेश मिश्रा का एक्स ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। वाजिद खान लिखते हैं यमन की हौती विद्रोहियों ने एक और अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया और इतना ही नहीं, वहां के जहाज पर जो क्रू मेंबर थे उन्होंने सरेंडर भी किया है। ये जो है बड़ी खबर निकल कर आई है। वहां के क्रू मेंबर ने जो है वो सरेंडर किया है। अमेरिका की घटती हैसियत है। अमेरिका के आदेश पर ग्रीस ने यमन के हैतीस पर हमला करने के लिए एक जहाज भेजा, लेकिन इस जहाज पर सवार 17 क्रू सदस्यों ने यमन पर हमला करने से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। और लगातार जो है हूती का लाल सागर में जो है कब्जा वो लगातार कायम है। यहाँ तक कि जो जहाज भेजे जा रहे हैं हमले के लिए, उनके क्रू मेंबर जो है वो हमला करने से इनकार कर देते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। कोई नहीं चाहता कि फिलिस्तीन के विद्रोह में जो है उतरे, और जिनके अंदर इंसानियत है वो लोग नहीं उतरना चाहते। लेकिन सत्ता की सनक में नेतन्याहू और उनके सैनिक जो है वो बर्बरता करने से बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। और इसकी जो है और वहां पर फिलिस्तीनियों की हमास की लड़ाई को लोग सराहना भी कर रहे हैं। वाजिद खान ने लिखा है तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करता हूं, फिलिस्तीन के जाबाजों तुम्हें सलाम करता हूं। लगातार जो है लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं और उन्हें सराहना देने की जो है वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं न्यूज़ 18 इंडिया ने भी लिखा है हमास और रूस ने मिलकर किया इजराइल पर डबल अटैक। और लगातार जो है इजराइल की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ रही है। ईरान ने इराक में मिसाइल हमला कर उड़ाया मोसाद का हेडक्वार्टर। लगातार जो है इजराइल पर हमले हो रहे हैं और इजराइल जो है अपनी झूठी शान में जो है वो मशगूल है और वो बताना नहीं चाहता कि इजराइल जो अपनी डंका पीटा करता था ताकतों का, अपने हथियारों का, वो इजराइल जो है अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। रॉयटर्स की जो है बड़ी रिपोर्ट है। लगातार जो कह रहे थे बहिष्कार से क्या होता है, आपका बहिष्कार नींव हिला देता है। मैकडोनल्ड और स्टारबक्स की हालत खराब हो गई है। लोगों ने एक मुहिम चलाई थी बहिष्कार का, और बहिष्कार करने से जो है स्टारबक्स और मैकडी की जो है वो शेयर्स गिर रहे हैं, उनकी हालत जो है खराब हो गई है। और जिन्होंने मुहिम चलाई थी उसके खिलाफ मैकडोनल्ड ने जो है केस किया है। रॉयटर ने जो है इसे रिपोर्ट किया है और बता रहा है कि किस तरीके से जो है इनकी हालत खराब हो गई है। वहीं इजराइल की एक और बुरी खबर बता दें तो वाजिद खान ने ही बताया है ब्रेकिंग न्यूज, ईरान का मिसाइल हमला इजराइल के लिए एक संदेश है कि तेहरान इजराइल के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। लगातार इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो विश्व पटल पर बढ़ती जा रही है और रूस ने भी लगातार समर्थन देने की घोषणा की है और फिलिस्तीनियों की जमीन बताई है। पूरे फिलिस्तीन जो ऐतिहासिक जमीन जिस पर आज इजराइल है, उसे रूस ने फिलिस्तीनियों की जमीन बताई है और लगातार वो समर्थन में खड़ा है। फिलिस्तीनियों को आज़ादी दिलाने की बात कहता है, उन्हें हथियार भी देता है। तो आने वाले समय में ये युद्ध किस ओर जाएगा
ये आने वाले समय में पता चलेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।